मनु महाराज की 5 संतानें हुई। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। आकुति, देहुति और प्रसूति ये 3 कन्या हुई। अपने बेटा बेटी को धर्म का मार्ग देना आपका कर्तव्य है। आपके बेटा बेटी कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बाहर जाके कौन सी गंदी संदी चीज पी रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये ध्यान रखना माँ बाप के रूप में आपका कर्तव्य है। जैसे डॉक्टर रोग को मिटाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, ऐसे ही माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए अपनी पूरे जीवन की तपस्या लगा देते हैं। आपको पता है, जब मयूरनाथ में 2025 में मार्च में कथा हुई थी, तो यहाँ से कथा सुनाने के बाद हम बोड़िया गांव में कथा सुनाने गए थे और यहाँ से जाते जाते ही बहुत बीमार हो गए थे। तो पहले दिन से ही हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए जो आपके राधे राधे क्लिनिक के डॉक्टर भैया है ना, क्या, ओ वाह, बड़ी लंबी उम्र है, अभी हमने याद किया, अभी आप आ गए। मुझे याद है 24 घंटे हम उस समय स्लाइन चढ़ रही थी, तो 24 घंटे भैया वहाँ मौजूद रहते थे और करीब 80 या 100 बोतल के आसपास 8 दिन के भीतर भीतर हमको चढ़ गई थी उस समय। 24 घंटे स्लाइन। और भैया हम रात में कभी कभी, जब हम ज़्यादातर तो बेहोश हो जाते थे, रात में कभी कभी आँख खुलती थी तो हम भैया को अपने जो हमारा तखत था सोने वाला, उसके पास में बैठा हुआ देखते थे। भैया वहीं कुर्सी डाल के बैठे रहते थे, बस ये इंतज़ार करते थे कि बोतल कभी पूरी होगी और मैं दूसरी स्लाइन लगा दूंगा। मैंने रात और दिन जग कर आपने बहुत सेवा करी, बहुत सेवा करी। फिर हमारे लखनऊ से भी एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर भैया हैं, बड़े डॉक्टर हैं वो भी आए, उन्होंने भी 2-3 दिन इलाज किया। वो कुछ औषधियाँ लेकर आए थे जो यहाँ नहीं मिल रही थी। और उस समय अगर हमारे अक्षय भैया चाहते तो अपना क्लिनिक देख सकते थे, कोई उनको फीस देकर तो बिठाया नहीं था हमने, लेकिन आपकी भाव दशा ये थी कि आपने 8 दिन उस कथा में हमारे स्वास्थ्य को स्थिर बनाए रखने के लिए सिर्फ इस बात के लिए दिन और रात मेहनत करी, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि हम कथा छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। हम किसी भी तरह 7 दिन कथा पूरी करना चाहते थे। तो उन्होंने 7 दिन खूब मेहनत करी और बोड़िया की कथा पूरी हो गई। अभी बहुत लोगों को याद होगा कि नहीं होगा, केवल 3 घंटे जिस समय हम व्यासपीठ पर आते थे, उस समय हमारे हाथ में से स्लाइन हटी हुई होती थी। और उस समय जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने देखा भी था कि हम कितने कष्ट में कथा सुना रहे थे, पर कथा इतनी अच्छे से होती थी, इतने भाव से होती थी। तो जैसे डॉक्टर का धर्म फर्ज होता है, भाव होता है कि वो सब प्रकार से जान लगा देता है, यही बात मैं आपको कह रही थी। जैसे डॉक्टर अपने धर्म को निभाते हैं किसी को स्वस्थ करने के लिए, ऐसे ही आप माँ बाप के रूप में अपना धर्म निभाइए अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए। अपना सुख उसी समय खत्म हो जाता है जिस समय तुम माँ बाप बनते हो। उसी समय से माँ बाप का ही धर्म आरंभ हो जाता है, निजी सुख नहीं रह जाते उस समय से। और मनु और शत्रुपा इस बात का उदाहरण है कि इनके 5 बेटा बेटी के यहाँ भगवान के भक्त आए या भगवान आए। कैसे हुआ ये मैं तुम्हें बताता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित से सुनो। प्रियव्रतो तौ तान पादौ शत्रुपा पतये सुतौ वासुदेवस्य कल्यां रक्षायां जगत स्थितौ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ,
जिनके यहाँ माता सती प्रकट हुई, और देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। कपिल भगवान ने अपने पिता को सन्यास की दीक्षा दी थी। गच्छ कामं मया पृष्ट मयि सन्न्यस्त कर्मणाः जित्वा सुदुर्जयं मृत्यु मम त्वयं मां भज। जाओ, दुर्जय मृत्यु को जीतकर परम पद को प्राप्त करो, ऐसा कपिल भगवान ने कर्दम ऋषि को आशीर्वाद दिया। माता देहूति पुत्र का भाव रखती हैं, लेकिन आज माता देहूति को भगवान कपिल में अपना पुत्र नहीं दिखाई दे रहा है, अपने गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं। तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं सभूत सहस्रस्तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सिद्धर्मविदां वरिष्ठम्। मैं एक निरीह अबला स्त्री हूँ। हे प्रभु, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप तो सब जानते हैं। मैं एक राजा की बेटी थी, एक ऋषि की पत्नी बनी, पर आज भी मैं आपके सत्य स्वरूप को नहीं जानती। देहूति कहती है, मैं आपको जानना चाहती हूँ। अच्छा बताओ मेरी मैयाओं, आप इसी नरक जैसी जिंदगी में खुश हैं या इस नरक में भगवान के भजन के फूल खिलाना चाहती हैं? मुझे लगता है आप सब यही कहेंगी कि आप अपनी जिंदगी में भगवान की भक्ति के फूल खिलाना चाहती हैं। हाँ, हाँ कि ना? हाँ। तो अपना हर काम करते भगवान का भजन करो, हर काम करते ध्यान साधना करो, 24 घंटे उसे याद करो। बस इतनी कहती रहो कि मैं तेरी हूँ, ये मेरी गृहस्थी की बगिया तेरी कृपा से चल रही है। हे सांवरिया, हे गिरधारी, मुझ पर कृपा कर कि मैं गृहस्थ को भी संभालूं और तेरा भजन करते 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 एक दिन तेरे चरणों तक आ जाऊं। ऐसी प्रार्थना करो और भरोसा रखो कि भगवान आएंगे। आपको भरोसा है कि नहीं? मेरी सुन कर करुण पुकारे, सांवरा। गाओ। आपको भरोसा है ना भगवान आएंगे? सबरी की झोंपड़ी पर भगवान आए, विदुरानी के घर भगवान आए, तो मयूरनाथ में इतना सुंदर मंदिर बन रहा है, क्या भगवान नहीं आएंगे? नहीं आएंगे? आएंगे। किस किस को भरोसा है कि आएंगे? मेरी सुन कर करुण पुकार, सांवरा आएगा। 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 सांवरा आएगा। सांवरा आएगा।
सांवरा आएगा, सांवरा आएगा, मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। ओ मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। मेरी सुन कर करुणे पुकार सांवरा आएगा। ओ मेरी सुन कर करुणा पुकार सांवरा आएगा। अगर आप गा भी नहीं सकते तो मैं कैसे मानूं कि आपका भरोसा है कि मयूरनाथ के इस मंदिर में भगवान आएंगे, क्योंकि आप तो मुख से उसको पुकार भी नहीं रहे हो। भरोसा है तो बताओ तो सही, किसी को बताना पड़ता है ना कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, किसी को बताना पड़ता है ना कि मैं तुम्हारे भाव को स्वीकार करता हूँ। बिना बताए कैसे होगा? तो गाओ और बताओ कि मुझे भरोसा है आप पर, आप आएंगे। मेरी सुन कर करुणे पुकार सांवरा आएगा। ओ मेरी सुन कर करुणा पुकार सांवरा आएगा। मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। ओ मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। कितना भी बदहाल रहूं मैं, कितना भी बदहाल रहूं मैं, क्यों दूजे से हाल कहूँ मैं, क्यों दूजे को हाल कहूँ मैं, कितना भी बदहाल रहूं मैं, कितना भी बदहाल रहूं मैं, क्यों दूजे से हाल कहूँ मैं, क्यों दूजे को हाल कहूँ मैं। सारे जग का पालनहार सांवरा आएगा। वो सारे जग का पालनहार सांवरा आएगा। सांवरा आएगा, सांवरा आएगा, सांवरा आएगा। सांवरा आएगा। मेरी सुन कर करुणे पुकार सांवरा आएगा। ओ मेरी सुन कर करुण पुकार ताली से बात सांवरा करो। आएगा। झूठे मीत सखा और नाते, झूठे मीत सखा और नाते, कोई किसी का न साथ निभाते, कोई किसी का न साथ निभाते। दुनिया के नाते झूठे हैं। सास सोचती थी अरे मेरी बहू आ जाएगी, बस फिर मुझे क्या चिंता, सब काम हो जाएगा। लेकिन बहू आई, कमरा से बाहर ही नहीं निकलती। अरे पता चला कि बेटा के संग गई फुर,
डोकरी तो पहले भी अकेली, बहू आ गई फिर वो अकेली है। कोई सुख नहीं भयो कि 2 रोटी बना के खवाएगी, कि आंगन में झाड़ू लगाएगी, कि थक जाऊंगी तो पांव दबाएगी, मेरे संग संग आएगी जाएगी। फलानो व्यक्ति मेरी मदद करेगो, फलानो करेगो, ढिकानो करेगो। बड़ा प्यारा भाव। झूठे मीत सखा और नाते, झूठे मीत सखा और नाते, कोई किसी का न साथ निभाते, कोई किसी का न साथ निभाते। जीवन का आधार सांवरा आएगा। ओ मेरे जीवन का आधार सांवरा आएगा। मेरे जीवन का आधार सांवरा आएगा। ओ मेरे जीवन का आधार सांवरा आएगा। वो कैसा है? ऐसा है वो भगवान संसार का रचेता, संतों से प्रीत निभाना जाने, संतों से प्रीत निभाना जाने, मैं उसे जानूं वो मुझे जाने, मैं उसे जानूं वो मुझे जाने। संतों से प्रीत निभाना जाने, संतों से प्रीत निभाना जाने, मैं उसे जानूं वो मुझे जाने। मैं उसे जानूं वो मुझे जाने। जब होगी करुण पुकार सांवरा आएगा। ओ जब होगी करुण पुकार सांवरा आएगा। जब होगी करुण पुकार सांवरा आएगा। ओ जब होगी करुण पुकार सांवरा आएगा। सांवरा आएगा। सांवरा आएगा। सांवरा आएगा। सांवरा आएगा। मेरी सुन कर करुण पुकार सांवरा आएगा। ओ मेरी सुन कर करुण पुकार सांवरा आएगा। मेरी सुन कर करुण पुकार सांवरा आएगा। ओ मेरी सुन कर करुण पुकार सांवरा आएगा। सांवरा आएगा। सांवरा आएगा। सांवरा आएगा। मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यत्स्यासु वैराग्यं ज्ञानं यत् ब्रह्मदर्शिना योग आध्यात्मिका पुंसामतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परित्रियन्त्र दुःखस्य च सुखस्य च। माता, कपिल भगवान कहते हैं, माँ, इस संसार में दुख और सुख का जोड़ा है। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी धूप होती है तो कभी छांव होती है। ये तो ऐसे ही है दुनिया भैया। मां, आध्यात्मिक योग कहता है
कि स्त्री हो या पुरुष सुख में भटके नहीं और दुख में भूले नहीं। सुख हो या दुख कभी भी पाप कर्म के लिए तैयार ना हो तो वो धीरे धीरे अपने भजन को बढ़ाता 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 जैसे एक चींटी लंबे रास्ते को पार कर लेती है, ऐसे ही ये नन्हा साधक भी जीव से ब्रह्म होने की यात्रा को पार कर लेता है। भगवान के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। वही है, सब कुछ वही है, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। माता देहूति को भगवान कपिल नारायण ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, 24 तन्मात्राओं की कथा सुनाई। अभी मैं बाहर कथा सुनाने के लिए ज़्यादातर नहीं जा रही हूँ, अभी मैं वृंदावन में ही वास कर रही हूँ। तो पिछले 61 दिनों से मैं रामायण जी का पाठ सुना रही थी। रामायण जी का पाठ पूरा होने के बाद फिर सांख्य शास्त्र का ही हम पाठ सुनाने वाले हैं। आप इस पाठ को सुनना चाहें तो अपने फ़ोन में सर्च करना माँ ध्यान मूर्ति जी यूट्यूब पर और उस चैनल के सदस्य बन जाना। फिर जब ये सांख्य शास्त्र का पाठ होगा उसको सुन सकते हैं 7 बजे से 9 बजे तक शाम को रोज। और अभी रामायण जी का पाठ चलेगा तो उस रामायण जी के पाठ को भी 7 बजे से 9 बजे तक रोज सुन सकते हैं। और कोई ऐसे भक्त हो तो उनको भी भेज सकते हैं, वो भी सुन सकते हैं। अभी जो यहाँ सत्संग हो रहा है ये सत्संग भी इस समय लाइव चल रहा है। तो जो लोग यहाँ पंडाल में नहीं आ पाते हैं, दूर गांव के हैं, वो लोग YouTube के माध्यम से लाइव इस सत्संग को श्रवण कर रहे हैं। भाव होना चाहिए ज्ञान को ग्रहण करने का, भाव होना चाहिए भक्ति के नियम को पालन करने का, तो सब जगह से रास्ता मिल जाता है। पुराने जमाने में जंगलों में महात्माओं के पास जाना पड़ता था, सत्संग सुनने के लिए बड़ी दूर दूर लोग जाया करते थे। लेकिन अभी कितना अच्छा समय है कि अपने फ़ोन में ही टाइप करो और उसी समय भगवान की कथा को सुन लो, सत्संग को सुन लो। इस अच्छे समय का लाभ उठाओ। लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है, इससे बड़ा सतयुग और क्या हो सकता है कि घर बैठे बिठाए आपको हर रोज भगवान की कथा सुनने के लिए मिल रही है। इससे बड़ा सतयुग हो सकता है कोई? हर रोज भगवान की कथा सुनने मिल रही है घर बैठे बिठाए, कि तुम इधर बर्तन भी मांजती रहो और इधर अपना फोन चला के कथा भी सुनती रहो। तुम अपना ऐसा मौका कहीं मिलेगा? ज्ञान की प्यास होनी चाहिए। अगर ज्ञान की प्यास नहीं है तो फिर पंडाल में बैठकर भी पंचायती करके चले जाते हैं, खाए पिए पंचायती करे, मेला घूमे, चलो भैया घर। और ज्ञान की प्यास है तो पंडाल में बैठकर झोली भर कर ले जाते हैं। किसकी झोली? राम नाम की झोली। कि अब हृदय में गूंजने लगा राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। बोलो मेरे पीछे, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण।
गूंजने लगा ये नाम, भरने लगा मन इस नाम से। कितना आनंद आ गया। माता देहूति को मुक्ति का, मोक्ष का उपदेश मिला। कपिल भगवान गंगा सागर में विराजमान हुए। आज भी बंगाल की जो खाड़ी है जहाँ पर गंगा मैया सागर में जाकर के मिलती हैं, आज भी वहाँ कपिल नारायण का मंदिर है और मकर संक्रांति पर मेला लगता है।